हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका एक बार दिशा ई राइस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं माही नदी तंत्र की और उसकी सहायक प्रणाली, उस पर स्थित बांधों की, उसकी परियोजनाओं की, उससे संबंधित क्रांतियों की और काफ़ी सारी डिटेल्स जानकारी। तो बने रहिए वीडियो के साथ, मेरे साथ माही नदी को पढ़ने के लिए। देखिए, सबसे पहले माही नदी की बात करें कि साहब माही नदी निकलती कहाँ से है, तो ध्यान देना, विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला कहां पर है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतमाला और वहां पर अमरोरू की पहाड़ियां हैं। धार जिले में विंध्याचल पर्वतमाला है और धार जिले में कौन सी पहाड़ियां हैं? अमरोरू की पहाड़ियां हैं और उन पर है मेहद झील। कौन सी झील है? मेहद झील है। और इसी मेहद झील से नदी निकलती है माही नदी। कौन सी निकलती है? माही नदी निकलती है। और ये माही नदी निकलने के बाद एक तो बहती है ये मध्य प्रदेश में, फिर ये जाती है राजस्थान में और फिर ये गुजरात में बहती है। ध्यान देना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, ये तीन राज्यों में बहती है। कितने राज्यों में बहती है? तीन राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तीन राज्यों में बहने के बाद यह नदी खंबात की खाड़ी में आकर गिर जाती है। कहां आकर गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी, तो ध्यान देना, यह जब मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में प्रवेश करती है, तो यह राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? ध्यान देना, राजस्थान में खांदू गांव। राजस्थान में कौन से गांव से यह प्रवेश करती है? अगर आपसे प्रश्न पूछे, खांदू गांव आता है बांसवाड़ा में। खांदू गांव कहाँ आता है भाई? बांसवाड़ा में आता है। तो राजस्थान में इस नदी का प्रवेश कहां से होता है? बांसवाड़ा के खांदू गांव से यह नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। और राजस्थान में एक तो बहती है भाई साहब ये बांसवाड़ा में। थोड़ा सा ध्यान देना, एक बार राजस्थान के मैप की ओर भी आप हल्का ध्यान दें। अगर हम बात करें थोड़ी भी, तो ध्यान देना, नदी कौन सी है अपनी? नदी कौन सी है भाई? माही नदी है। कौन सी नदी है? माही नदी है। और माही नदी में ये जिला आता है अपना बांसवाड़ा। ये जिला कौन सा आता है भाई? ये जिला आता है बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा के बाद में ये आता है आपका डूंगरपुर और इधर आता है प्रतापगढ़। नदी यही है अपनी बांसवाड़ा से प्रवेश करके फिर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की सीमा बना करके डूंगरपुर की सीमा बनाती है। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की सीमा बनाने के बाद किसकी सीमा बनाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा की। फिर ध्यान देना, माही नदी कौन कौन से जिलों की सीमा बनाती है? तो प्रवेश कहां से करती है? खांदू गांव से यह राजस्थान में प्रवेश करती है। फिर यह प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। किस किस की भाई? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। फिर यह सीमा बनाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा की, यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा की भी ये सीमा बनाती है। तो ये दो दो जिलों के साथ सीमा बनाती हुई कहां चली जाती है? गुजरात में। कहां चली जाती है? गुजरात में चली जाती है साहब। खास बात इस नदी की अगर हम करें, तो ध्यान देना, इसकी सहायक नदियों की बात भी करेंगे हम। पहले यह एक तो भाई बांसवाड़ा जिले में, कहां पर भाई? बांसवाड़ा जिले में। फिर ये गई साहब प्रतापगढ़ के साथ सीमा बनाती हुई डूंगरपुर की ओर, और ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा के साथ सीमा बनाती हुई निकल कर कहां चली गई? कहां चली गई भाई? गुजरात में। कहां चली गई? गुजरात में। उल्टे यू आकार में बहती है। उल्टे, एकमात्र ऐसी नदी जिधर से निकलती है उसी दिशा में चली जाती है, यानी ये दक्षिण से निकलती है और दक्षिण में ही वापस आ जाती है। यानी इस तरह से दक्षिण में निकलकर दक्षिण में बहने वाली नदी है कौन सी? माही। और खास बात है मित्रों, इस तरह से यह नदी कर्क रेखा को, कौन सी रेखा को? कर्क रेखा को दो बार काटती है। बांसवाड़ा जिले में और डूंगरपुर के चिकली गांव में कर्क रेखा निकलती है राजस्थान से। तो कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही। कौन सी है? माही। हम पूरी डिटेल की चर्चा करेंगे, कंप्लीटली डिटेल इसके बारे में हम जानेंगे। पहले इसके उपनाम देख लेते हैं कि नदी को हम कहते क्या क्या है। तो ध्यान देना, नदी जो है, माही नदी जो है, ये वागड़ क्षेत्र में बहती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है ये वागड़ कहलाता है। तो ये वागड़ की गंगा कहलाती है। ये क्या कहलाती है?
वागड़ की गंगा कहलाती है। इसके अलावा इसका कांठा, यानी इस नदी का किनारे को कांठा कहते हैं प्रतापगढ़ में, इसलिए कांठल की गंगा भी कहलाती है ये। और आदिवासी क्षेत्रों में बहती है, इसलिए आदिवासियों की गंगा भी कहलाती है। आदिवासियों की गंगा भी कहलाती है। और खास बात, यह नदी एक तरह से कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी भी कौन सी है? माही। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसलिए कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो साफ ध्यान देना, इसे दक्षिण की स्वर्ण रेखा कहते हैं। दक्षिण की स्वर्ण रेखा। क्यों? क्योंकि यह स्वर्ण रेखा नदी के जैसे आकार बनाती है। यह स्वर्ण रेखा नदी के जैसे आकार बनाती है और स्वर्ण रेखा नदी से मिलती जुलती दिखाई देती है, इसलिए इसे दक्षिण की स्वर्ण रेखा भी कहते हैं। ये इसके कई उपनाम है साथियों। और अगर हम बात करें तो ध्यान देना, माही नदी, नदी कौन सी है? माही है। इसलिए माही नदी पर कई सामान्य जानकारियां और मिलती है अपने को, कि जहां जहां माही नदी बहती है वहां वहां भाई साहब मक्का की खेती होती है। इसके अलावा इसे चावल की खेती के लिए भी जाना जाता है। यानी जहां जहां माही बहती है, माही के किनारों पर, माही द्वारा बनाए गए मैदानों पर मक्का की खेती होती है और चावल की खेती होती है। इसलिए ध्यान देना, मक्का की 2 किस्में माही के नाम से जानी जाती है। किस नाम से भाई? माही के नाम से। एक तो माही धवल, एक तो माही धवल है ना, और एक आती है माही कंचन। माही कंचन। और चावल की जो किस्म है वो जानी जाती है माही सुगंधा के नाम से। माही सुगंधा। कई बार आपके प्रश्न आ जाता है, माही धवल किसकी किस्म है? वो मक्के की किस्म है। माही कंचन किसकी किस्म है? मक्के की किस्म है। और माही सुगंधा किसकी किस्म है? चावल की किस्म है। देखो, मक्का आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि मक्का इसके किनारों पर होता है। कई बार पूछा था मक्का सर्वाधिक कहां होता है, तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में मक्का होता है। चावल सर्वाधिक कहां होता है, तो चावल बांसवाड़ा में होता है। बांसवाड़ा में इसके किनारे चावल की खेती होती है और वो माही सुगंधा के नाम से जानी जाती है। अब हम माही की बात करें, ये थोड़ी थोड़ी डिटेल हम साथ ले रहे थे, अब हम प्रॉपर वे में माही की बात करेंगे। कि माही नदी विंध्याचल पर्वतमाला में अमरोरू की पहाड़ियां हैं, वहां मेहद झील है, धार जिला मध्य प्रदेश में। मेहद झील से निकलकर यह नदी बांसवाड़ा जिले में, यानी राजस्थान में प्रवेश बांसवाड़ा जिले के खांदू गांव से करती है। फिर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के साथ सीमा बनाती हुई, फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा के साथ सीमा बनाती हुई यह गुजरात चली जाती है और गुजरात में खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अब बात आती है इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है। पहले अगर हम देखें, या पहले हम बांध देख लें, इसके ऊपर बांध कौन कौन से हैं। तो इस पर बांसवाड़ा का बोरखेड़ा, बांसवाड़ा का कौन सा क्षेत्र आता है? बोरखेड़ा क्षेत्र आता है, जहां पर माही बजाज सागर बांध है। माही बजाज सागर बांध है। डिटेल से देखेंगे हम इनको एक एक को, लेकिन पहले इतना समझ लें कि बांसवाड़ा के बोरखेड़ा क्षेत्र में कौन सा बांध है? माही बजाज सागर बांध। लास्ट में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कंप्लीटली नदी हो जाए तब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, जिससे मैं हट जाऊंगा, फिर आपको पूरी डिटेल एक ही पेज में मिल जाएगी सारी की सारी। बात आती है इसके ऊपर दूसरा बांध है कागदी पिकअप, और ये कब बनाए गए बांध उनकी भी हम चर्चा करेंगे। कागदी पिकअप बांध, ये भी कहां है? बांसवाड़ा में है। कागदी पिकअप बांध भी कहां है भाई? बांसवाड़ा में है। एक आता है इस पर कडाना बैक वाटर, कडाना बैक वाटर। इस पर कौन सा बैक वाटर है भाई? कडाना बैक वाटर भी आता है। तो ध्यान देना आप थोड़ा सा विशेष रूप से कि इस पर एक है कडाना बैक वाटर। ये कहाँ है? ये डूंगरपुर में है। इसके बारे में बहुत सारी डिटेल हम पढ़ेंगे। कडाना बैक वाटर कहाँ है भाई? डूंगरपुर में आता है। ये कहाँ है? डूंगरपुर में है कडाना बैक वाटर। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस पर कडाना बांध है गुजरात में। कडाना बांध कहाँ है? गुजरात के पंचमहल जिले में।
पंचमहल गुजरात में कडाना बांध है। खास बात इस नदी की आप देखना, नदी की इंपॉर्टेंट बात करें हम, सबसे पहले चार इस पर जो बांध है उनकी हम बात करें एक एक की, तो ध्यान देना। जो बांध आता है सबसे पहले माही बजाज सागर, माही बजाज सागर बांध। अगर इसकी बात करें तो ध्यान देना थोड़ा सा, माही बजाज सागर बांध प्रॉपर वे में माही नदी पर है। अगर आपसे पूछे कहां पर है, तो बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। बोरखेड़ा बांसवाड़ा कहां है, राजस्थान में। तो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा नामक क्षेत्र में माही बजाज सागर बांध है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध अगर आपसे पूछे, राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो ध्यान देना, माही बजाज सागर राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। कितना लंबा है, 3109 मीटर लंबा है भाई। माही बजाज सागर बांध परियोजना को अनुमति मिली थी 1971 में। अनुमति कब मिली, 1971 में। लेकिन यह इसका निर्माण जो आरंभ हुआ था वो 1972 में हुआ था साहब। 1972 से लेकर 1983 तक इसका निर्माण होता है और 83 को समर्पित कर देते हैं हम जनता को इसको। तो कुल मिलाकर इतना ध्यान रखना, माही बजाज सागर परियोजना कब से स्टार्ट हुई थी, 1972 से शुरू हुई थी, जो 1983 तक चली थी। तो माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, 3109 मीटर लंबा है। परियोजना 1971 में मंजूरी मिली, 1971 में तो क्या मिली, मंजूरी मिली, और निर्माण 1972 में शुरू हुआ जो 1983 तक चला। जनता को समर्पित हमने 83 में कर दिया। अब और अगर हम बात करें तो दूसरा बांध जो आता है अपना वो है इस पर कागदी पिकअप। कौन सा बांध है, कागदी पिकअप बांध। इसके बारे में आप ध्यान रखना भाई, कागदी पिकअप के बारे में थोड़ा विशेष ध्यान रखना। ये जो अपनी माही नदी है, कौन सी नदी है, माही नदी, इस पर हमने पढ़ा कि ये तो है माही बजाज सागर, इसके जस्ट ऊपर ही आता है बांसवाड़ा में कागदी पिकअप बांध। कौन सा बांध आता है भाई, कागदी पिकअप बांध आता है। जो कागदी पिकअप बांध है ये इसलिए बनाया गया कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में ऊंचे जो क्षेत्र हैं वहां पर माही नदी का पानी नहीं पहुंच पाता है इस बांध से। क्योंकि माही बजाज सागर जमनालाल बजाज जो क्रांतिकारी थे उनके नाम पर इसका नाम रखा गया था। कागदी पिकअप इसी का एक उपभाग है कि भाई ऊपर वाले क्षेत्रों में पानी को पिकअप करके फिर पहुंचाया जाए, यानी पानी को ऊपर उठा करके फिर ऊंचे क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए कागदी पिकअप बांध का निर्माण किया गया। कागदी पिकअप बांध का निर्माण किया गया, ठीक सी बात है। फिर आता है कडाना बैक वाटर। कौन सी बैक वाटर आती है भाई, कडाना बैक वाटर। कडाना बैक वाटर एक मत्स्य नहर है। एक कौन सी नहर है भाई, ये मत्स्य पालन के लिए बनाई गई एक नहर प्रणाली है। एक छोटा सा बांध बना दिया गया यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं टैंक, कडाना टैंक भी बोल सकते हैं। होता यूं है, गुजरात में जो कडाना बांध बनाया गया है, गुजरात में कौन सा बांध है, कडाना बांध, उससे एक नहर निकाली गई है। गुजरात के कडाना बेक से क्या निकाली गई है, नहर निकाली गई है। इसी को बोलते हैं प्रॉपर वे में कडाना बेक वाटर, जो कि यहाँ एक टैंक बना करके माही नदी के किनारे पर एक टैंक बना करके इस बांध का संचित पानी है, बचा हुआ पानी है, वो इसमें डाला जाता है। माही नदी द्वारा भी ये बांध भरा जाता है, लेकिन ये जो नहर निकाली गई है ये इन दोनों को जोड़ती है, कडाना बेक वाटर। और इस नहर में होता है मछली का पालन। इसमें क्या होता है भाई, मछली का पालन होता है, जो डूंगरपुर के आदिवासी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डूंगरपुर के आदिवासी लोगों के लिए एक तरह से रोजगार उपलब्ध करवाना भी इसका उद्देश्य है। जनजाति उपयोजना एक योजना चली थी, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन इतना का आप पहले ध्यान रख लेना कि भाई कडाना बैक वाटर जो है, ये कडाना बांध जो गुजरात के पंचमहल जिले में है वहां से लेकर के टैंक है डूंगरपुर में बनाया गया, वहां तक एक बांध बनाया गया, एक नहर बनाई गई है जो मछली पालन के लिए है। डूंगरपुर के आदिवासी लोगों के लिए किस काम आती है, मछली पालन के काम में आती है। अब और अगर हम बात करें खास करके माही नदी की, तो ध्यान देना, एक तो इसके ऊपर हो गया माही बजाज सागर बांध, दूसरा कागदी पिकअप, तीसरा हो गया कडाना बैक वाटर डूंगरपुर में, चौथा हो गया कडाना
बांध। अभी हम सहायक प्रणाली की बात बाद में करेंगे, पहले एक बार इसकी देखें हम बात। इसके ऊपर एक है औदिच्य गौड़ ब्राह्मणों की गद्दी, इसी नदी पर किनारों पर एक कौन सी गद्दी है भाई, औदिच्य गौड़ ब्राह्मणों की गद्दी स्थित। अगर आपसे पूछ ले औदिच्य गौड़ ब्राह्मणों की गद्दी कहां पर है, तो ध्यान रखना कि डूंगरपुर में है। किसके किनारे, हमने इधर बना दी है, ये थोड़ा इधर है ना, तो ध्यान रखना कि औदिच्य गौड़ ब्राह्मणों की गद्दी डूंगरपुर में है। कहां पर है भाई, डूंगरपुर में है औदिच्य ब्राह्मणों की गद्दी। और कहां पर है, माही नदी के किनारे है। कहां पर है भाई, माही नदी के किनारे है साहब। कहां पर है भाई, माही नदी के किनारे पर है। तो समझ जाओगे बात कि औदिच्य ब्राह्मणों की गद्दी कहां पर है, डूंगरपुर में है। कहां पर है भाई, डूंगरपुर में है। सॉरी, ये लो साहब, ये किसकी गद्दी है, ये औदिच्य ब्राह्मणों की गद्दी है डूंगरपुर में। औदिच्य ब्राह्मणों की गद्दी, इसके अलावा बोहरा संप्रदाय की पीठ भी है। डूंगरपुर में कौन से संप्रदाय की पीठ है, बोहरा संप्रदाय की पीठ भी इसी नदी के किनारे है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहां पर नवाटापुरा गांव है, जो सोम माही जाखम का मिलन स्तन बताते हैं। हम पढ़ेंगे सोम और जाखम को भी। तो नवाटापुरा गांव है, यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है, और ये मंदिर है बेणेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध। अभी बहुत ही प्रसिद्ध रह रहा है ये मंदिर। तो ध्यान रखना, बेणेश्वर धाम मंदिर, कौन सा मंदिर भाई, बेणेश्वर धाम मंदिर। अगर आपसे पूछे कहां पर है, तो ये भी कहां पर है, ये नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा पर माही नदी पर है। यहां पर संत मावजी, जिनका ग्रंथ है चोपड़ा, जिन्होंने भविष्यवाणियां कर रखी है चोपड़ा ग्रंथ में, तो चोपड़ा ग्रंथ इसी बेणेश्वर धाम में भगवान शिव जी की पूजा करते थे संत मावजी। माघ पूर्णिमा को यहां मेला भरता है। तो ये बेणेश्वर धाम भी माही नदी के किनारे है। इसके अलावा डूंगरपुर में एक रमकड़ा उद्योग, कौन सा उद्योग है भाई, रमकड़ा उद्योग भी है इस नदी के किनारे। डूंगरपुर में कौन सा उद्योग, रमकड़ा उद्योग भी इसी नदी के किनारे है। कहां पर, डूंगरपुर में। कहां पर भाई, डूंगरपुर में। अब देखो इसकी सहायक नदियां, फिर हम एक बार इसको फिर से रिपीट कर लेंगे पूरी को एक साथ। पहले आप देखो इसकी सहायक नदियां। इसकी जो सहायक नदियां आती है भाई, वो कौन कौन सी है, तो ध्यान देना। इसकी प्रमुख सहायक नदी है ईरू, कौन सी आती है, ईरू। एक आती है इसकी एराब, कौन सी है भाई, एराब इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ईरू हो गई, एराब हो गई। एक आती है इसकी सहायक नदी अनास, एक आती है हरण, एक है चाप, कौन सी है भाई, चाप है। और एक ये है मोरेन, ये कौन सी है भाई, ये आपके मोरेन नदी है। ये कौन सी है, मोरेल। एक तो ये मोरेल, मोरेल तो आती है अपने किसकी सहायक नदी है, मोरेल बनास की, जयपुर से निकलती है मोरेल, तो वो बनास की सहायक नदी है। एक मोरेन है, तो ये मोरेन है अपनी माही की सहायक नदी। तो ध्यान देना, माही के प्रश्न आता है कि दाई और बाई ओर से मिलने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी है, नदी कौन सी है, माही। तो माही की सहायक नदियों को भी हम दो भागों में बांटते हैं, एक दाईं ओर से मिलने वाली, एक बाईं ओर से मिलने वाली। यानी जो माही नदी इस तरह से बहती है अपनी, अब ये इधर जाती है, तो इसका नीचे वाला तो हो गया बायां और ऊपर वाला हो गया दायां। ये तो हो गया बायां और ये हो गया दायां। अब दाईं ओर से मिलने वाली नदियां तो कौन कौन सी इसकी सहायक है, तो ध्यान देना। हमने कहा एक तो है ईरू, एक तो कौन सी है, ईरू। एक आती है एराब, कौन सी आती है भाई, एराब। एक आती है जाखम, एक आती है सोम, जाखम सोम में ही मिलती है वैसे तो, सोम। इसके अलावा एक आती है मोरेन। ये तो है इसकी दाईं ओर से मिलने वाली। कौन कौन से दाईं ओर से मिलने वाली, फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रमुख ध्यान रखना, एक तो सोम, एक आती है जाखम, ये प्रमुख नदियां। इसके अलावा ईर या ईरू भी बोलते हैं, एराब और मोरेन, ये इसके दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। बाईं ओर से मिलने वाली कौन सी है, तो अनास और चाप। अनास की सहायक है हरण,
तो हम लिख देते हैं यहां पर अनास, चाप और हरण, ये इसके बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां। तो अगर आपसे पूछे माही के दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां तो कौन सी है, और बाईं ओर से मिलने वाली कौन सी है, तो दाईं ओर से सोम, जाखम, इरु, एराब और मोरेन है, और बाईं ओर से मिलने वाली अनास, चाप, हरण, अनास, चाप, हरण है। और अगर हम बात करें इसकी खास बातें तो ध्यान देना, ये ईरू नदी, ये एराब नदी है, ये चाप है, ये हरण है, ये अनास है, ये आपकी एक आती है ये नदी है मोरेन, ये सोम और जाखम। इसके अलावा भादर और लाखन दो नदियां और है, ये आपकी आती है भादर नदी जो डूंगरपुर में आकर मिलती है भादर, एक है लाखन नदी, ये माही नदी की छोटी छोटी और सहायक नदियां जो दाईं ओर से मिलती है। तो थोड़ा ध्यान देना कि दाईं ओर से मिलने वाली और सहायक नदियां भी एक भादर और एक लाखन, भादर और लाखन, ये भी दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी है, एक तो है भादर और एक है लाखन। कभी आप पूछ लेते हैं कि भादर और लाखन किसकी सहायक नदियां हैं, तो माही की सहायक नदियां भादर और लाखन। भादर और लाखन किसकी सहायक नदियां हैं भाई, माही की सहायक नदियां भादर और लाखन। अब देखो सोम इसकी सहायक नदी है, और सोम निकलती है उदयपुर में बीछा मेड़ा की पहाड़ियों से। उदयपुर में बीछा मेड़ा की पहाड़ियां आती है बाबलवाड़ा के जंगलों में। उदयपुर में बाबलवाड़ा के जंगल हैं, और बाबलवाड़ा के जंगलों में बीछा मेड़ा की पहाड़ियों से सोम नदी निकलती है। और सोम की कुछ सहायक नदियां हैं, एक आती है गोमती, ये गोमती आपकी, ये सारनी नदी है, ये टिड्डी नदी है, ये इसकी सहायक नदियां है सोम की। कौन कौन सी, गोमती, सारनी और टिड्डी। ध्यान रखना सोम की सहायक नदियां कौन कौन सी है, गोमती, सारनी और टिड्डी सोम की सहायक नदियां हैं। और सोम नदी पर दो बांध है, कितने बांध है भाई, दो। एक तो आता है सोम कागदर उदयपुर में, सोम कागदर बांध तो कहां है, उदयपुर में है। और एक आता है सोम कमला अंबा, ये है सोम कमला अंबा डूंगरपुर में। सोम कमला अंबा कहां पर है, डूंगरपुर में। तो ध्यान रखना सोम कमला अंबा ये डूंगरपुर में है। सोम नदी पर बांध परियोजनाएं दो है, एक तो है सोम कागदर उदयपुर में, और डूंगरपुर में कौन कौन सी है, सोम कमला अंबा, सोम कमला अंबा। फिर रिपीट करेंगे, अच्छे से याद हो जाएगा आपको कि सोम कागदर तो कहां है, उदयपुर में, और सोम कमला अंबा कहां है, डूंगरपुर में। ठीक है, इसके अलावा सोम नदी जो है नवाटापुरा गांव है, कौन सा गांव है, नवाटापुरा, जहां पर बोहरा जहां पर अपने बेनेश्वर धाम है, जहां पर संत माऊजी की प्रमुख धार्मिक स्थल है, जहां पर हर माघ पूर्णिमा को मेला भरता है, जहां भगवान शिव जी का मिट्टी का बना हुआ शिवलिंग है, खंडित शिवलिंग की एकमात्र पूजा होती है, चोपड़ा ग्रंथ की पूजा होती है यहाँ पर। तो ये जो है सोम नदी नवाटापुरा गांव में मिलती है। और सोम में यहाँ पर भंवर माता की पहाड़ियां हैं, कौन सी पहाड़ियां हैं भाई, भंवर माता की पहाड़ियां हैं प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में कौन सी पहाड़ियां, भंवर माता की पहाड़ियां। तो भंवर माता की पहाड़ियां कहाँ है, प्रतापगढ़ में है। और यहां से नदी निकलती है जाखम, कौन सी खम, जाखम नदी। और जाखम नदी जब निकलती है तो इस पर एक बांध बना हुआ है, जाखम बांध। कौन सा बांध है, जाखम बांध है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। कितने मीटर ऊंचा है भाई, 81 मीटर ऊंचा। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध 81 मीटर ऊंचा बांध है, ये जाखम नदी पर है। 81 को उल्टा कर दो 18, तो क्या है, चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पर, वो चूलिया जलप्रपात है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा, जाखम बांध। सबसे लंबा कौन सा, माही बजाज सागर, याद रह जाएगा। फिर जाखम नदी आकर के बिलूड़ा गांव है, यहाँ पर एक गांव आता है बिलूड़ा। कौन सा गांव आता है भाई, यहाँ पर गांव है बिलूड़ा। और यहाँ पर ये नदी मिल जाती है सोम से लगभग 8 से 10 किलोमीटर पीछे ही मिल जाती है, लेकिन फिर भी इसको त्रिवेणी संगम माना जाता है। और ये त्रिवेणी संगम बन जाता है यहाँ पर सोम माही जाखम का, सोम माही जाखम का। एक बार रिपीट कर लेते हैं, फिर कुछ डिटेल्स और पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं माही नदी की। किसकी बात कर रहे हैं हम,
माही नदी की। तो माही नदी के बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि विंध्याचल पर्वतमाला है मध्य प्रदेश में, जहां अमरोरू की पहाड़ियां हैं धार जिले में, और वहां एक मेहद झील है, वहां से निकलती है माही नदी। और वहां से निकलकर ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात 3 राज्यों में बहती है। कितने राज्यों में बहती है? 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में। राजस्थान में ये प्रवेश करती है खांडू गांव बांसवाड़ा से, और कर्क रेखा को काटती हुई फिर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में बहती हुई, फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती हुई ये गुजरात में चली जाती है कर्क रेखा को काटते हुए। यानी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। और उल्टा यू आकार, उल्टा यू आकार का ये क्या बनाती है? आकार बनाती है, आकृति बनाती है, फिर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है गुजरात में। इस नदी पर मुख्य रूप से 4 बांध हैं। पहला बांध आता है माही बजाज सागर बांध, जो कि बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा में है। दूसरा बांध आता है कागदी पिकअप, ये भी बांसवाड़ा में है। तीसरा कडाना बैकवाटर, जो कि एक नहर प्रणाली है लेकिन एक टैंक से जुड़ा हुआ है, तो इस पर एक टैंक प्रकार का बांध बनाया गया है डूंगरपुर में, जो कि गुजरात के कडाना बांध से एक नहर जोड़ी गई है, कडाना बैकवाटर, मत्स्य पालन के लिए। वो भी कहाँ है? इसी नदी पर है। तो इस तरह से टोटल 4 बांध हो गए। इसके अलावा इसकी सोम, इसकी सहायक नदी है जो उदयपुर से निकलती है, बाबरवाड़ा के जंगलों में बीछामेड़ा की पहाड़ियों से, और नवाटापुरा गांव में आकर माही से मिल जाती है। इसी सोम नदी पर 2 बांध हैं, एक सोम कागदर उदयपुर में, एक सोम कमला अंबा डूंगरपुर में। इसी में आकर भंवर माता की पहाड़ियां, प्रतापगढ़, छोटी सादरी से निकलने वाली नदी जाखम नदी आकर मिलती है बिलुड़ा गांव में सोम से आकर, और इसको त्रिवेणी संगम माना जाता है क्योंकि इसके पास ही बेणेश्वर धाम संत मावजी की तपोस्थली है, जिनका ग्रंथ चोपड़ा यहीं रखा हुआ है। भगवान शिव जी की इन्होंने पूजा की थी यहाँ पर। इसी नदी माही नदी पर डूंगरपुर में रमकड़ा उद्योग बहुत ही प्रसिद्ध है, वहीं बोहरा संप्रदाय की राजगद्दी है, और वहीं औदिच्य ब्राह्मणों की भी राजगद्दी यहाँ पर है। इसके अलावा अगर हम देखें तो माही नदी में जाखम नदी पर सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध, 81 मीटर ऊंचा बांध है। ये अपने माही नदी की छोटी छोटी टेलती से वागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा, दक्षिण की स्वर्ण रेखा, कांठल की गंगा भी इसे कहा जाता है। ये अलग अलग नाम है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है शेयर जरूर करें। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड हट गया, स्क्रीनशॉट ले लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।